Hello everyone, welcome to my channel Pathshala. Today in this video we are going to read chapter number 2 of class 4th Gulmohar English Reader. The chapter's name is The Visit to the Mansion. Visit का मीनिंग होता है बच्चों दौरा करना, ठीक है, या किसी से मिलने जाना। मेंशन का मीनिंग होता है बच्चों हवेली। जब कोई बहुत बड़ा सा जो घर होता है उसे कहते हैं हम मेंशन या फिर हवेली, ठीक है। दिस चैप्टर इज रिटन बाय लुइजा मे एल्कोट। एक बार इस चैप्टर की जो राइटर हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। लुइजा मे एल्कोट वाज वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड अमेरिकन ऑथर्स ऑफ हर टाइम। इस चैप्टर की जो राइटर हैं लुइजा मे एल्कोट, वो अपने समय की अमेरिका की बहुत एक प्रसिद्ध एक ऑथर होती थी या लेखिका होती थी। हर मोस्ट फेमस नोवेल लिटिल वीमेन वॉज बेस्ड ऑन हर चाइल्डहुड विद हर थ्री सिस्टर्स। उनका जो सबसे ज़्यादा जो फेमस जो नोवेल था वो था लिटिल वीमेन, और वो किस टॉपिक पर बेस्ड था, वो था उनका बचपन पर बेस्ड था, जो कि उसने अपनी 3 बहनों के साथ बिताया था, ठीक है। आगे है, चैप्टर को एक बार रीड करने से पहले आपको क्या करना है, बिफोर यू रीड, चैप्टर को रीड करने से पहले वर्क इन पेयर्स, आपको 2-2 के पेयर में आपको एक्टिविटी करनी है ये। उसमें आपको क्या करना है, राइट 3 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू रीड द वर्ड नेबर। आपको 3 वर्ड्स आपको लिखने हैं इन बॉक्सेस में, जो ये बॉक्सेस दिए गए हैं, जब भी आप नेबर वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी का नेबर बहुत ज़्यादा काइंड हो सकता है कोई हेल्पफुल हो, ठीक है। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, और ये मैंने कुछ क्वालिटी बताई है किसी भी नेबर की, ऐसी हो सकती है। हो सकता है इसके अपोजिट भी किसी का ऐसा नेबर भी हो जो ये क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी का नेबर हेल्पफुल हो सकता है किसी का नेबर हेल्पफुल नहीं है, तो आप वही क्वालिटी लिखेंगे। हो सकता है कोई काइंड ना हो सकता है कोई पोलाइट ना हो, बहुत रूड हो। तो जैसे आपकी नॉलेज में है या फिर जैसे आपके ऑब्जर्वेशन में है कि आपका नेबर कैसा है, आपको नेबर के बारे में 3 वर्ड्स इन बॉक्सेस में लिखने हैं, ठीक है। चैप्टर की रीडिंग से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके क्या-क्या नाम हैं। इस चैप्टर में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं बच्चों। वन इज जो मार्च। जो मार्च इज ए गर्ल हु बिलोंग्स टू मार्च फैमिली, एंड अनदर मेन कैरेक्टर इज लॉरी लॉरेंस, ठीक है। जो लॉरी लॉरेंस है वो लॉरेंसिस फैमिली से बिलोंग करता है, और जो कि एक बहुत वेल्दी फैमिली है, ठीक है। अभी करते हैं इस चैप्टर की रीडिंग। Jo March sometimes stood before her old brown house and looked at the stately mansion of the Lawrences, their neighbors. जो मार्च कभी कभार अपने पुराने भूरे रंग के घर के सामने खड़ी होती है और किसको देखती है, लॉरेंसिस जो कि उसके पड़ोसी हैं, उनके स्टेटली मेंशन को देखती है। स्टेटली मेंशन का क्या मीनिंग हो गया बच्चों, स्टेटली मेंशन का मीनिंग होता है आलीशान हवेली, ठीक है। इसलिए जो मार्च क्या करती है, कभी कभार अपने पुराने भूरे रंग के घर के सामने खड़ी होती है और लॉरेंसिस की जो आलीशान जो हवेली है उसको देखती है, ठीक है। अब आगे है, she knew that only old Mr. Lawrence and his grandson Laurie lived there. और वो क्या जानती है, वो जानती है कि उस आलीशान बंगले में या फिर उस आलीशान हवेली में कौन-कौन रहते हैं? केवल मिस्टर लॉरेंस, जो कि बूढ़े मिस्टर लॉरेंस हैं, और उसका जो पोता है लॉरी, वहाँ पर रहते हैं उस हवेली में। अब आगे है बेटा, बट टू हर the mansion seemed to be an enchanted palace filled with delightful things. But to her, पर उसके लिए जो मेंशन है, जो हवेली है, वो कैसे उसको प्रतीत होती है। सीम्ड टू बी का क्या अर्थ है बच्चों, सीम्ड टू बी का मीनिंग होता है प्रतीत होती है या फिर उसे ऐसा लगता है। एन एन्चांटेड पैलेस, एक जादुई महल की तरह वो जो मार्च को वो हवेली लगती है, और उस हवेली में उसको क्या लगता है, कैसी चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी डिलाइटफुल चीज़ों से वो महल भरा हुआ है। डिलाइटफुल का मीनिंग होता है ऐसी चीज़ें जिनसे हम एन्जॉय करते हैं। खुशी देने वाली बहुत सारी चीज़ों से वो हवेली भरी हुई है, वो जो मार्च को लगता है। शी लॉन्ग्ड टू सी देम,
वो क्या विश करती है? लॉन्ग का मीनिंग क्या है? लॉन्ग का मीनिंग है इच्छा करना। वो इच्छा करती है कि वह उस हवेली को देख पाए या फिर उन सब चीज़ों को देख पाए एंड गेट टू नो लोरी, और लोरी को जान पाए, हू लुक्ड वेरी लोनली एंड शाय। और लोरी कैसा दिखता है? बहुत ज़्यादा लोनली यानी कि बहुत अकेला, और शाय यानी कि शर्मिला वो नज़र आता है। सो शी डिसाइडेड टू विजिट द लॉरेंस मैंशन एंड टेल मिस्टर लॉरेंस टू अलाउ लॉरी टू विजिट एंड प्ले विद देम। सो इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो जो लॉरेंस मैंशन है वो उसको विजिट करेगी, यानी कि वो उस घर में जाएगी या फिर उस हवेली में जाएगी, और मिस्टर लॉरेंस को क्या कहेगी या फिर क्या बताएगी कि लोरी को अलाउ कर दिया जाए जो के घर पे आने के लिए और उनके साथ खेलने के लिए। अभी जो लाइन्स पढ़ी है बच्चों हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये था इस चैप्टर का ओवरव्यू। और इसको पढ़कर हमने क्या जाना कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के वो कौन-कौन है, वो है जो मार्च एंड लॉरी लॉरेंस। और जो मार्च जो कि अपने पड़ोस में जो एक हवेली है लॉरेंसेस की, उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और साथ ही उसमें रहने वाले एक बच्चे से वो मिलना भी चाहती है। ठीक है? अब हम जानेंगे इस स्टोरी में कि जो किस प्रकार से लॉरी से मिलती है। ठीक है? ऐसे शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। One snowy afternoon, Joe set out towards the mansion and looked around. एक दिन या फिर एक बर्फीली दोपहर में, स्नोई आफ्टरनून का मीनिंग है ऐसी दोपहर जिसमें बर्फ गिरी हुई हो। तो एक दिन बर्फीली दोपहर में जो मेंशन की तरफ या फिर हवेली की तरफ निकल जाती है एंड लुक्ड अराउंड, और चारों ओर देखती है। इट वॉज कम्प्लीटली क्वाइट, और चारों ओर कैसा है? एकदम क्वाइट है, एकदम शांत है सब कुछ। सडनली शी स्पॉटेड ए कर्ली हेड लीनिंग अगेंस्ट ए डेस्क एट एन अपर विंडो, और अचानक ही वो क्या देखती है? एक घुंघराले बालों वाला सिर जो कि डेस्क के सहारे ऊपर वाली खिड़की में बैठा है। आगे क्या होता है? देयर ही इज, थॉट जो। अरे ये वहां पर है, थॉट जो ने सोचा। जो किसके बारे में सोच रही है? लॉरी के बारे में सोच रही है। पुअर बॉय, बेचारा लड़का। आई टॉस अप ए स्नो बॉल एंड मेक हिम लुक आउट। वो सोचती है कि मैं एक बर्फ का गोला ऊपर की ओर फेंकती हूँ, यानी कि उसकी खिड़की में फेंकती हूँ, और उससे वो बाहर देखेगा। अब आगे क्या होता है? अप वेंट ए बॉल ऑफ स्नो, खिड़की में जो एक बर्फ का जो गोला था वो खिड़की तक पहुंचता है। एंड दी हेड टर्न्ड एट वंस, जो उसको घुंघराले बालों वाला जो सिर उसको दिख रहा था, अब वो उसकी तरफ टर्न कर जाता है, यानी कि उसकी तरफ मुड़ता है। लॉरी पीप्ड आउट, लॉरी बाहर की तरफ झांकता है। पीप्ड आउट का क्या मीनिंग है? पीप्ड आउट का मीनिंग होता है झांकना। ठीक है? आईज ब्राइट विद वंडर, और उसकी आंखें हैरानी से चमक रही थी। ठीक है? ये देखो इस विंडो में कौन है इस पिक्चर में? ये है लॉरी, और लॉरी अभी नीचे की तरफ झांक रहा है खिड़की से। व्हेन ही स्पॉटेड जो, जब उसने जो को देखा, ही बिगिन टू स्माइल, वह मुस्कुराया। लॉरी ओपन द विंडो, और लॉरी ने खिड़की को खोल दिया। फिर आगे क्या होता है? जो कोल्ड आउट, जो उसे बुलाती है। क्या बुलाती है? हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो? आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो? लॉरी लॉरी क्रोक्ड hoarsely, I have a bad cold and it's very dull here. लॉरी ने बड़ी ही कर्कश आवाज में क्या बोला? क्रोक्ड होर्सली का मीनिंग होता है बड़ी ही कर्कश आवाज में, एकदम खराश वाली आवाज में। और वो कहता है आई हैव ए बैड कोल्ड, मुझे बहुत ज्यादा जुकाम है, एंड इट्स वेरी डल हेयर, और यहाँ पर बहुत ज्यादा डल भी है, यानी कि कोई ऐसे लाइवली नहीं है, यानी कि वो बोर हो रहा है। विल यू प्लीज कम अपस्टेयर्स एंड टॉक टू मी, और वो साथ ही साथ जो से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम सीढ़ियों से ऊपर आ सकती हो और मुझसे बात कर सकती हो। अब जो क्या कहती है? आई आस्क मदर, मैं माँ से पूछती हूँ या फिर मैं माँ से पूछूंगी। नाउ शट द विंडो एंड वेट टिल आई कम, अभी तुम इस खिड़की को बंद करो और वेट करो जब तक कि मैं वापस आती हूँ। Excited Lorry flew about,
टू गेट रेडी एंड टाइडी हिज रूम। एक्साइटेड का मीनिंग होता है बच्चों बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा ईगर होना, ठीक है। तो लोरी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसे लग रहा है कि जो है उसे मिलने आएगी। और क्या करता है, फ्लू अबाउट का मीनिंग होता है जल्दी जल्दी मूव करना, ठीक है। और वो मूव क्यों कर रहा है, अपने रूम को रेडी करने के लिए और अपने रूम को टाइडी, टाइडी का मीनिंग होता है नीट एंड क्लीन। वो अपने रूम को साफ सुथरा रखने के लिए एक्साइटेड है लोरी, और अपने रूम में जल्दी जल्दी सारे सामान को वो रखता है। ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, देर वॉज ए लाउड रिंग, बहुत तेज जो दरवाजे की जो रिंग है या फिर घंटी है वो बजती है। फॉलोड बाय क्विक फुटस्टेप्स, और उसके बाद उसे कुछ जो पैरों की जो चलने की फुटस्टेप्स जो हो गए, चहलकदमी की उसको आवाज़ सुनाई देती है। देन देयर वॉज ए नॉक ऑन हिज डोर, और फिर उसके बाद क्या होता है, तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है, यानी कि कोई दरवाजा उसका खटखटाता है। एंड जो अपीयर्ड, और उसके बाद जो दिखाई देती है, यानी कि जो आ गई है। शी वॉज कैरिंग ए कवर्ड डिश इन वन हैंड एंड थ्री किटन्स इन द अदर। एक हाथ में उसने एक ढके हुए बर्तन को कैरी कर रही है अपने, या फिर अपने एक हाथ में उसने ढके हुए बर्तन को लिया हुआ है, और दूसरे हाथ में क्या है, उसके हाथ में 3 बिल्ली के बच्चे हैं, ठीक है। हेयर आई एम, शी सेड ब्रिस्कली, और बहुत ब्रिस्कली जो कहती है कि लो मैं आ गई हूँ। ब्रिस्कली का मीनिंग होता है विद ए लॉट ऑफ एनर्जी, कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ बोलती है कि लो मैं आ गई हूँ। अब आगे क्या कहती है वो, मदर सेंट हर लव, मैग सेंट सम ऑफ हर डिलीशियस ब्लामोंजे। आप इसको ब्लामोंजे पढ़ेंगे बच्चों, इस वाले वर्ड को। एंड बेथ थॉट हर कैट्स वुड बी कंफर्टिंग, आई न्यू यूड लाफ एट देम बट आई कुड नॉट रिफ्यूज, ठीक है। अब आगे क्या कहती है, जो कहती है कि माँ ने प्यार भेजा है तुम्हारे लिए। मैग ने क्या भेजा है, मैग ने भेजी है कुछ डिलीशियस ब्लैमोंजे। ब्लैमोंजे क्या होता है, ब्लैमोंजे एक डिश होती है, एक बार उसका मीनिंग हम जान लेते हैं। ए स्वीट डिश मेड विद कॉर्नफ्लावर, शुगर एंड मिल्क, ठीक है। एक ऐसी स्वीट डिश जिसको कॉर्नफ्लावर, शुगर और मिल्क से बनाया जाता है। मैं आप सबको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि वह कौन सी स्वीट डिश होती है, ठीक है। जो ब्लामोंजी जो डिश होती है बच्चों कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है, जो कि इस पिक्चर में दी गई है, और इसको बनाया जाता है कॉर्नफ्लावर, शुगर और मिल्क से, ठीक है। आई होप आप सबको आइडिया आ गया होगा कि ब्लामोंजी किस प्रकार की स्वीट डिश होती है, ठीक है। इस तरह से मैग ने एक स्वीट डिश भेजी है ब्लेमोंजे, जिसके अभी अभी आप लोगों ने पिक्चर देखी है। बेथ ने क्या भेजा है उसके लिए, बेथ ने बिल्लियां भेजी है, क्योंकि उसने सोचा था कि जो वो 3 किटन्स लेके आई है वो उसके लिए कंफर्टिंग होंगे, यानी कि वो उनको देख के खुश होगा, या फिर उसको कुछ थोड़ा सा उसका मूड चेंज होगा। आगे वो कहते हैं कि आई न्यू यूड लाफ एट देम बट आई कुड नॉट रिफ्यूज। वो कहती है कि मुझे पता है तुम उन पर हंसोगे, बट मैं उन्हें मना नहीं कर पाई, ठीक है। The kittens turned out to be just the thing, as Lori started laughing over them and soon grew cheerful. जो किटन्स थे, जो 3 बिल्ली की जो बच्चे जो लेके आई थी जो लोरी के पास, वो अब लोरी के लिए बड़ी ही एक अच्छी चीज़ साबित हुई थी, और वह उनको देखकर हँसने लगा था, और जल्दी ही वो चीयरफुल हो गया, यानी कि वो बिल्कुल उसका मूड चेंज हो गया था, क्योंकि उसे पहले बहुत बोरिंग लग रहा था, बहुत डल लग रहा था, बट अब उसका मूड बहुत लाइवली हो गया था। That looks too pretty to eat, he said, smiling as Joe showed him the blamonje. जैसे ही जो उसे ब्लामोंजे जो स्वीट डिश थी जो उसको दिखाती है, और जो लॉरी क्या कहता है, लॉरी कहता है कि दैट लुक्स टू प्रीटी टू ईट। वो कहता है कि ये तो इतना सुंदर है कि मैं इसको खा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो देखने में वो डिश इतनी सुंदर थी, तो उसे खाते हुए उसे लग रहा था कि कहीं मैं इसकी खूबसूरती को खराब ना कर दूं, ठीक है। It is soft and will slip down without hurting your sore throat, said Joe. अब जो क्या कहती है, वो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये तुम्हारे गले से बहुत ईजिली नीचे उतर जाएगा, या फिर तुम इसको बहुत ईजिली खा पाओगे, और इससे तुम्हारा जो सोर थ्रोट है, सोर थ्रोट का मीनिंग होता है, सोर का मीनिंग होता है पेनफुल, और जो तुम्हारा जो पेनफुल जो थ्रोट हो गया, यानी कि जब तुम्हारा गला जो खराब है, उससे वो बहुत आराम से तुम खा सकते हो, क्योंकि वो एक स्लिपरी डिश थी, ठीक है। अब आगे क्या होता है,